हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका वीआईपी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए तो आगे के सवाल लगाते हैं। कल जैसे पता है आप लोगों को क्लास 7 की अभ्यास 1A के 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज छठवां देखते हैं। तो छठवें सवाल में पहले क्या लिखा है इसमें। तो पहले हल करने के पहले अपन को क्या करना है, सवाल को समझना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर करने के पहले उसको क्वेश्चन को समझना चाहिए, पूछ क्या रहा है। उससे क्या होता है, काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें निम्नलिखित परिमेय संख्या आप लोगों को बता चुके हैं, जो बटे में होती पी बटे क्यू के रूप में। परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का मतलब जितना छोटे से छोटा हो सके वैसे लिखिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो हल का, इसको हल करते हैं पहले। तो इसको यहाँ पे कितना लिखा है, -9/21। ठीक, अब इसको क्या करना है, हल करिए। तो हल में ऐसी कोई संख्या लीजिए जो ऊपर वाली संख्या को काट दे और नीचे वाली को काट दे। तो इसमें यहाँ पे देखिए, देखो 3 संख्या आ रही है। 3 9 को भी काट रहा है, 3 7 को भी काट रहा है। तो 3 त्रिका 9, 3 7 21। तो 3 से 9 कट गए हैं 3 बार में, 21 कट गए हैं 7 बार में। और जो माइनस का रहेगा वो माइनस का माइनस आएगा। तो ए इसका अपना हो गया आंसर, -3/7। चलिए अब दूसरा देखते हैं, खा वाला। इसका हल -18/-27। ठीक, अब इसको काटिए। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, कम से कम छोटे से छोटा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो 3 को काट दे और 7 को काट दे। यहाँ पे अगर अपन 3 से काटते हैं तो 3 से 18 कट रहे 6 बार में, 3 से 27 कट रहे 9 बार में। तो फिर 6 और 9 भी 3 से कट जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या करना है, 9 से ही काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 तीन 27। और ये माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो क्या हो गए, प्लस के 2/3। ना 2 3 से कट रहा है और ना ऐसी कोई संख्या है जो 2 और 3 को काट दे। चलिए अब इसको देखते हैं। गा वाले को लिखा है 21/-36। तो इसी प्रकार से इसको कीजिएगा। 21/, चलो पहले काट ही लीजिए। ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, तो हाँ पहले 3 से काट दिए, 3 7 21। अब इनको काटिए, दो संख्या अलग अलग काटिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 से 36 कटे हैं 12 बार, 12 थी 36 और 7 थी 21, 3 से कटे हैं। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो माइनस का चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह रहेगा। चलिए थोड़ा दूर लिखते हैं। 7/-36, थोड़ा दूर इसको भी लिखते हैं 2/3। यहाँ पे माइनस था, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस होगा तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे अब इसको देखिए, घा वाले को यहाँ पे लिखा है -36/64। चलिए इसको काटिएगा। तो किससे काटते हैं, 3 से ये तो कट नहीं रहा है लेकिन ये कट रहा है। चलिए 4 से काटते हैं। 4 9 36, माइनस का चिन्ह माइनस। अब 4 से काटते हैं, 16 चौको 64, 16 बार में कट गया है। ठीक, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 9 को काट दे और 16 को काट दे। तो यही क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से 9 तो कट रहे हैं लेकिन 3 से 16 नहीं कट रहे हैं, 4 से 16 कट रहे हैं लेकिन 9 नहीं कट रहे हैं। तो ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों को काट दे। ठीक, तो इसमें यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आपको आंसर ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करके बताए दे रहे हैं। इसका आंसर हो गया -9/16। इसका घा का आंसर हो गया 7/-36। इसका आंसर हो गया 2/3। आशा करता हूं ये तो समझ में आ गए और समझ में आते जा रहे हो तो वीडियो के साथ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके भले होने के साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला होता जाए, वो भी पढ़ते जाए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7 नंबर को। तो इसमें क्या कह रहे हैं,
अपनी अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त माने खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक। तो जिस क्वेश्चन तो उतार लिए गए हैं, अब इनको किस तरीके से करना है अच्छे समझिएगा। यहाँ पे जो कल आपको बताया गया था, जो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा चिन्ह बनेगा, इनका वैल्यू बहुत होने वाला है यहाँ पे उन साड़ियों को जो आपको बता दिया गया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले खाली वाले स्थान को नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे भरे वाले स्थान को। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4, 4 के बाद कितना आ गया 20। तो इतना सोचिए 4 में कितने का गुणा किया होगा, यहाँ पे 20 आया, 5 का आप कहेंगे, ठीक, 4 पंचे 20, 5 का गुणा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कैसे हो गया, तो आपको पता है प्लस और माइनस मिलके बनता है माइनस। तो यहाँ प्लस है तो मतलब -5 का गुणा हुआ होगा। अगर यहाँ पे -5 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -5 का गुणा करेंगे, ठीक। तो -5 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 3 तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो आप लोग बता दिया गया था कि प्लस का चिन्ह लिखो अथवा नहीं लिखो। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 4 से 28 आया तो कितने, 4 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 सते 28, ठीक। तो यहाँ पे जब 7 का गुणा हुआ तो कैसा हुआ, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे प्लस, मान लो +7 का ही गुणा हुआ है तो प्लस का 7 का यहाँ गुणा कीजिए, 7 3 21। अब माइनस में +7 का गुणा हुआ है तो माइनस प्लस बनता है माइनस, ये अपना आंसर हो गया। अब ऐसे ही खा नंबर को देखिए, यहाँ पे पहले आप लोगों को बता दिया गया था, पहले आप भरी वाली संख्या को देखिए। 8 से 24 हुआ तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 8 3 24, ठीक। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का आ गया, तो मान लो माइनस और माइनस बन के क्या बनता है प्लस। तो 3 का तो गुणा हुआ है, लेकिन कौन से 3 का, माइनस के 3 का, तो माइनस के 3 का यहाँ गुणा करेंगे, तो 5 3 15, और माइनस के 3 का गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए ऐसे इसको देखिए, 8 यहाँ पे भरा हुआ है, चलिए यहाँ देखिए 5 से कितना आया 25 आया, तो 5 में कितने गुणा करेंगे 25 आ जाए, 5 25। चलिए 5 का गुणा करेंगे, तो जब 5 का यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे कौन सा है माइनस का, तो माइनस के 5 का गुणा करेंगे तभी यहाँ पे प्लस का 25 आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 5 का गुणा, 8 5 40, 8 है 5 का गुणा करेंगे 40 आएगा, माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा, ठीक। अब देखिए गा नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, पहले भरी वाली संख्या देखिए, तो 7 से कितना हुआ है 14 हुआ है, 7 से 14, तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 2 का गुणा हुआ। लेकिन यहाँ पे अब चिन्ह का भी, चिन्ह को भी देखिए, यहाँ पे कौन सा है प्लस का, यहाँ पे कौन सा हो गया माइनस का, तो प्लस में माइनस को गुणा करेंगे तभी क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब माइनस के 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के 2 का गुणा, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, अब 9 दूनी हो जाएगा 18। अब 7 पना 35, तो यहाँ पे प्लस के 35 आया, यहाँ पे प्लस के 35, तो 7 और 5 का गुणा तो हुआ है, लेकिन कौन से 5 का, प्लस के 5 का। तो यहाँ पे भी क्या कीजिए 5 का गुणा, और कौन से प्लस के 5 का, तो माइनस और प्लस तो बनेगा माइनस, और 9 पना 45, ठीक जी हो गया। इसी तरीके से इसको कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 4 दूनी 8, 8 से आप 4 पे नहीं जाएंगे, कहां से, यहां से देखेंगे 4 दूनी 8, ठीक। 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। तो जब यहाँ से प्लस से माइनस पे आया है तो आपको पता है प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तभी माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी क्या कीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा माइनस का, तो यहाँ पे भी 2 का माइनस की गुणा कीजिए, 15 दूनी 30, अब माइनस को गुणा होगा तो माइनस और प्लस बन के माइनस ही बनेगा, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हुआ है 15 चौको 60, 4 का गुणा हुआ है तो 4 का ही आप यहाँ कीजिए, 4 चौको 16। अब देखिए चिन्ह, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, तो मान लो माइनस और प्लस बन के माइनस बना होगा, तो यहाँ पे कितने का किया गया 15 चौको 60, -4 का गुणा, तो -4 का भी यहाँ पे होगा, तो माइनस और प्लस यहाँ पे भी माइनस बनेगा। चलिए ये भी आपको आ गया होगा समझ में, आशा करता हूं। अब चलिए यहाँ पे देखिए प्रत्येक के समतुल्य, प्रत्येक माने हर एक के
समतुल्य माने समान, 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य माने समान लिखना है, एक एक तो लिखिए, इसके बाद 3 और लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, चलिए हल डालते हैं, आपको बताते हैं। तो क्या करना है, पहले उतारेंगे सवाल। अब इसमें क्या करना है, पहले करेंगे अपन 1 का गुणा, 1 का ऊपर 1 का नीचे। तो क्या आया, 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो जी तो अपने पास लिखा हुआ है, जब 1 का गुणा किया तो अब कितने का करेंगे, 1 के बाद 2, लाइन से 2/5 गुणे 2 ऊपर 2 का नीचे। तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो एक तो संख्या, इसको तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो यही लिखा है। अब यहां से काउंट होगा, एक परिमेय संख्या बन गई है। चलिए एक और बना, 2 और बनाना है। तो पहले सवाल उतारेंगे, 2/5। अब गुणा यहाँ पे 2 का कर दिया था, अब ये 2 के बाद आएगा 3, 3 दूनी 6 और 5 3 15। ठीक, तो यहाँ पे तो हो गया इसको। चलिए इसको क्वेश्चन को इरेज करके आगे कर देते हैं थोड़ा। -8/-5। तो यहाँ पे 2 तो हो गई अपनी परिमेय संख्या, एक और लिख लीजिए, 2/5 इंटू, अब 3 का कर दिया था, अब करेंगे 4 का गुणा, 4 दूनी 8, 5 चौको 20। तो जब ये 3 परिमेय संख्या हुई, इसको तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यही वही का हो, 2/5 का 2/5। अब 1 के बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, तो एक तो संख्या अपनी जी हो गई, 1 6/15 हो गया, 1 8/20 हो गया। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, खवाले को बिल्कुल सेम मेथड अपनाना है। हल लिखेंगे, हल के बाद संख्या 7/-11। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया था, 1 का अगर गुणा करेंगे वही का वही आ गया, तो यहाँ से 2 का ही स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 का गुणा करेंगे, 2 का ऊपर 2 का नीचे, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। तो देखिए प्लस और माइनस माइनस ही बनता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस का लिख दिया। 1 हो गया, अब 2 लिखना है, तो 7/-11। अब इसमें कितना करेंगे, 2 का कर दिया है, अब करेंगे 3 का गुणा, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 7 3 21, 11 3 33 माइनस की। अब यहाँ पे एक और देखिए, 2 परिमेय संख्या अपन ने बना ली है, एक तीसरी और बनाइए, 7/-11। अब करेंगे 4 का ऊपर गुणा, 4 का नीचे, 7 चौको 28 बटे 11 चौको 44, माइनस का माइनस आएगा। ठीक, तो ये अपनी 3 संख्या हो गई है, 1 2 3। जैसे यहाँ पर पूछा गया 3 और परिमेय संख्या बनाइए। ठीक, इसकी 3 और परिमेय संख्या बना दी, 1 2 3, इसकी 3 हो गई, 1 2 3। चलिए अब देखते हैं घ नंबर को, क्वेश्चन को इसी तरीके से इसको कीजिएगा। ठीक, तो 1 का करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सीधा स्टार्ट 2 से ही करते हैं, -8/-5 गुणे 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, 8 दूनी 16, लेकिन माइनस प्लस माइनस ही आएगा, माइनस प्लस 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस ही आएगा। अब देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या, 8/5, माइनस माइनस का गुणा करते हैं 3 का, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 8 3 24, 5 3 15। ठीक, अब एक और संख्या बनाइए, 8-5, इसमें कर दीजिए 4 का गुणा, 4 का ऊपर 4 का नीचे, 8 चौको 32 माइनस का, 5 चौको 20 माइनस की। यहाँ पे सॉरी माइनस लगाना भूल गए, 4 यहाँ पे क्या आएंगे, सभी संख्या माइनस में ही आएंगी। ठीक, तो इसका आंसर जी हो गया, इसका आंसर जी हो गया, इसका आंसर ए हो गया। अब यहाँ पे चलिए आपको
इनको अलग कर देते हैं। बाकी आप लोग तो समझ ही जाएंगे और साथ में पढ़ते हुए अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें और वो भी अपनी आराम से मैथ सॉल्व कर पाए। एक इसका फ्रैक्शन ए हो गया, चलो ये तो डिफरेंट है, अलग अलग है। यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, लीजिए यहाँ पे कॉमा लगा दे रहे हैं। एक ए हो गया यहाँ से, एक अगला यहाँ से हो गया। तो ए हो गया अपना क्लास 7 की अभ्यास ए, एक ए खत्म। अब अपन कल करेंगे स्टार्ट क्लास 7 की अभ्यास ए की, एक के बी। चलिए धन्यवाद।